जरूर हिंदुओं के साथ भी तो मुसलमान कर रहा है, नहीं कर रहा है कि यहाँ भी हो रहा है? जाकर हो गए कुछ करना चाहिए, मारना चाहिए, जाके घुस के घर के अंदर जाके घुस के मारना चाहिए। गाजा पे ऑल आइज गाजा हो रहा है, हर जगह हो रहा है। हिंदुओं के लिए भी तो कोई बोलने वाला चाहिए ना। इंडिया के अंदर खुद इतने प्लेयर हैं जो घर पे बैठे हैं बेचारे, उनको नहीं मौका मिल पा रहा। पाकिस्तान हो गया और बांग्लादेश के साथ इंडिया ने खेलना नहीं चाहिए। दुश्मन है, दुश्मन के साथ नहीं खेला जाता। भी साउथ वालों ने पे कब्जा इसीलिए कर लिया, जैसे ये कर रहे हैं बॉलीवुड वाले ना, इसीलिए पब्लिक सब समझ चुकी है इनका खेल। वहाँ के लोग बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ क्या कर रहे हैं दिखाई नहीं पड़ रहा सरकार को। हर जगह गेम घुसोड़ रखी है। पाकिस्तान से युद्ध करा दिया, बाद में बोल रहे हैं ये हुआ वो हुआ, उसके बाद वही मैच करा रहे हैं, तो गलत है ना। और योगी जी ने तो खुलेआम बोल दिया है, इस पे एक्शन खुलेआम होना चाहिए। हिंदुओं के साथ में अत्याचार बंद हो सकता है ये बांग्लादेश। गलत है, ये इसी ने तो घर चला दिया। फन फैलाने से पहले तभी ठीक होता, नहीं अभी जैसे पाकिस्तान चाइना बन के बैठ गया है ना, वैसे ये बांग्लादेश भी परेशान करेगा। हमारे ही बूते पले बड़े हैं। नमस्कार, मैं निशा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ ब्रेकिंग ओपिनियन में। देखिए, बांग्लादेश में जो भी कुछ हिंदुओं के साथ में हो रहा है, हिंदुओं का नरसंहार है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तमाम हिंदुओं का जीना मुश्किल हो गया है। तमाम लोग अपनी जो कहा जाए पहचान छुपाने के लिए मजबूर हैं। जितने भी अल्पसंख्यक बांग्लादेश में, उस सब के बाद में तमाम लोग बांग्लादेश की चीज़ों का बहिष्कार कर रहे हैं। हमारे देश में बांग्लादेश के साथ में व्यापार संबंध को खत्म करने की बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं हमारी सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। बांग्लादेश में जो भी कुछ अल्पसंख्यकों के साथ में हो रहा है, अब तमाम लोग मैच को लेकर भी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं, अपने जो कहा जाए विचार है वो भी सामने रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आईपीएल के लिए जो भी प्लेयर कोलकाता नाइट राइडर्स खरीदती है, यानी कि शाहरुख खान की जो टीम है खरीदती है, उसको नहीं खरीदना चाहिए, मैच नहीं होना चाहिए। तमाम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे क्या मैच का बहिष्कार होना चाहिए, क्या सच में शाहरुख खान को उस प्लेयर को नहीं खरीदना चाहिए जिस प्लेयर को वो आईपीएल में उतारना चाहते हैं। क्या नाम हो सर आपका? क्या नाम हुआ? ज्ञान सिंह बिस्ट। सर, देखा आपने जो भी कुछ बांग्लादेश में हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे? मैच होना चाहिए क्या बांग्लादेश के साथ? नहीं होना चाहिए। आईपीएल का प्लेयर है जो शाहरुख खान खरीदते हैं, क्या उस प्लेयर को खरीदे जाना चाहिए? नहीं खरीदना गलत है। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे? प्लेयर है वो पाकिस्तान हो गया और बांग्लादेश के साथ इंडिया ने खेलना नहीं चाहिए। दुश्मन है, दुश्मन के साथ नहीं खेला जाता। दुश्मनों के साथ नहीं खेलना चाहिए। हाँ जी। अच्छा, लोग कह रहे हैं मैच ही तो है, क्या हो गया? नहीं, ये नहीं होना चाहिए ना। मैच में क्या कुछ भी हो सकता है। उनके भरोसा कैसे करोगे? कहाँ से करोगे? किस हिसाब से भरोसा करोगे? अब लगता है हिंदुओं के साथ में अत्याचार बंद हो सकता है ये बांग्लादेश। तो गलत है, ये इसी ने तो घर चला दिया, लोग चला दिया। इसमें क्या करोगे? क्या करेंगे? हिंदू एक हो के जाकर हो गए कुछ करना चाहिए, मारना चाहिए, जाके घुस के घर के अंदर जाके घुस के मारना चाहिए अगर हिम्मत हो तो। हमारी सरकार भी है वो इसको लेकर कह रही है कि बांग्लादेश में कब तक की अल्पसंख्यकों को टारगेट करते रहा जाएगा। योगी जी भी, अब उनका भी बयान सामने आ चुका है। योगी जी ने भी ये कह दिया है कि तमाम लोग गाजा फिलिस्तीन को लेकर कैंडल मार्च निकालते हैं और बांग्लादेश पे मुंह में दही जमा के बैठ गए, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। क्या कहना चाहिए? ये नेताओं की गलती है ना। ये नेता आगे चले जाएंगे तो हम पब्लिक तो आगे तो खुद ही चले जाएंगे। पहले नेता तो आगे कुछ करें तो पब्लिक तो खुद ही चले जाएंगे। क्या दिक्कत है इसमें? क्या कहना चाहिए? खरीदा जाना चाहिए बांग्लादेश में जो भी कुछ नहीं खरीदना चाहिए। आईपीएल के जो खिलाड़ी अपने देश में खुद इतने सारे खिलाड़ी, उनको लेना चाहिए। वहाँ के लोग बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ क्या कर रहे हैं दिखाई नहीं पड़ रहा सरकार को। हर जगह गेम घुसोड़ रखी है। पाकिस्तान से युद्ध करा दिया, बाद में बोल रहे हैं ये हुआ वो हुआ, उसके बाद वही मैच करा रहे हैं, तो गलत है ना। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या लगता है प्लेयर खरीदेंगे जो आईपीएल के लिए खरीदते हैं प्लेयर, उसको खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे शाहरुख खान, इस बार नहीं हो सकता। वैसे तो प्लेयर ऑप्शन तो हो ऑलरेडी ऑप्शन तो हो गया, जो होना था अब तो ले लिया, अगले साल देखेंगे अब क्या होता है। इस बार तो हो गया जो ऑप्शन हो गया था। लोग कह रहे हैं बॉलीवुड पे भरोसा नहीं किया जा सकता है, बॉलीवुड है वो कुछ भी कर सकता है, बॉलीवुड के जो अभिनेता शाहरुख खान है वो प्लेयर को खरीद सकते हैं। ऑप्शन हो गया, जो पैसे इन्वेस्ट करने थे वो तो कर दिया उन्होंने, अब कैसे हो सकता है? हाँ, वो तो इन्वेस्ट हो गया, अब कैसे वापस होगा? हाँ, मुस्तफिज हो गया। तो इसका विरोध करना चाहिए। नहीं होना चाहिए मैच तो। ये बांग्लादेशी प्लेयर, इंडिया के अंदर खुद इतने प्लेयर हैं जो घर पे बैठे हैं बेचारे, उनको नहीं मौका मिल पा रहा। उनको मौका मिलना चाहिए। तो वैसे मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये लगता
है हिंदुओं पे जो नरसंहार है ये कब बंद होगा? बांग्लादेश में बार बार देखने को मिलता है। के लिए सरकार को एक्शन लेना चाहिए तो कुछ हो सकता है, नहीं तो अभी बजरंग दल के कुछ लोगों ने एक्शन लिया है उस पर। बजरंग दल के लोग कुछ गए हैं, पुलिस से कार्रवाई कराई है, लेकिन उन लोगों ने अभी तक वो नहीं दिया। अगर बात बोला है कि न्यूज़ में देखा था 72 घंटे में अगर सरकार कुछ एक्शन लेती है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो लोग कुछ करेंगे बजरंग दल वाले, ऐसा सुनने में आया। हाँ। अच्छा, तमाम अपने देश में धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है कि अल्पसंख्यक हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। बांग्लादेश में कई सारी जो बहन बेटियां हैं उनके साथ में बलात्कार की घटनाएं भी सामने आ रही हैं और दीपू चंद्र दास को जैसे जला दिया गया बीच चौराहे पे, ये भी तस्वीरें आप लोगों ने देखी होगी। लोग कह रहे हैं ये तो बस मोबाइल में कैद हो गया इसलिए दिख गया। ऐसे बहुत सारे हिंदू हैं जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है, जिनको टारगेट नहीं, किया। अभी पिछली बार जब दंगा हुआ था तब भी कई सारे लोगों को भगाया था, मारा था, जलाया था। वो ये सोशल मीडिया तो कुछ भी देख लो, लेकिन ये रियल है जो हुआ है। ये हादसा बहुत गलत हुआ है, लेकिन सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। और योगी जी ने तो खुलेआम बोल दिया है, इस पर एक्शन खुलेआम होना चाहिए। ये योगी के लिए ठीक है आदेश। अरे योगी जी ने ये भी कहा है कि कई सारे लोग गाजा पट्टी के लिए यहाँ पे कैंडल मार्च निकालते हैं और आज बांग्लादेश हिंदुओं को। आपने मैम पूछा कि बॉलीवुड के उसमें बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। अभी जब गाजा पे ऑल आइज गाजा हो रहा है, हर जगह हो रहा है, हिंदुओं के लिए भी तो कोई बोलने वाला चाहिए ना। तब उनको साफ गाजा ये सब सामने आता है। तब क्या होता है जब हिंदुओं पे होता है तो साफ सूंघ जाता है बॉलीवुड वालों का। ऐसे होता है तो गाजा पे रुकना चाहिए, होना चाहिए, यहाँ भी होना चाहिए। ये दोहरा मापदंड कब तक चलेगा बॉलीवुड का? आज नहीं तो कल सबको दिख रहा है अभी, तो ये अभी ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला। वैसे भी साउथ वालों ने पे कब्जा इसीलिए कर लिया जैसे ये कर रहे हैं बॉलीवुड वाले ना, इसीलिए अब पब्लिक सब समझ चुकी है इनका खेल। तो ये गलत है। तो लगता है हिंदुओं को टारगेट किया जाता रहेगा। तो बांग्लादेश में लग रहा है कि उनकी संख्या और भी कम हो सकती है, अभी संख्या काफी कम हो गई है। पहले कहीं ना कहीं हिंदू भी तो है ना इसके जिम्मेदार, उनमें एकता ही नहीं है। उसमें उसको फ्रॉड न्यूज जैसे फेक न्यूज फैलाई कि इसने उनके भगवान के लिए जो कुछ बोलते हो अल्लाह के लिए कुछ गलत बोला, लेकिन ऐसा कुछ तथ्य नहीं मिला कि उसने गलत बोला, उसको पैसे ही मार दिया। हिंदुओं में है तो आरोप लगाया गया कि इन्होंने हिंदुओं को ना सेकुलरिज्म का कीड़ा काट रखा है मैम, इसकी वजह से उसको कुछ नहीं हो सकता। तुम आंख मूंद लेगा, मेरा थोड़ी है, इसका हो रहा है, बस देख के चल देगा। अभी यहाँ पे मैं हिंदू, मुझे कोई मारे कोई नहीं, मुश्किल इतने लोग हैं, दो तीन लोग भी नहीं बोलने वाले, मुझे पता है अच्छे से। यहाँ पे किसी अदर को, किसी दूसरे संप्रदाय के लोग को कुछ बोल दो, ऐसे बोल के निकल जाओ, नहीं हो सकता। लेकिन हिंदू खुद स्वयं जिम्मेदार। भरोसा नहीं किया जा सकता है क्या? नहीं, हिंदू हमेशा से जयचंद था, हिंदू हमेशा से जयचंद था। इसीलिए पहले भी शुरू से जब से था, पहले अंग्रेजों की दलाली की, फिर जब मुगलों का गुलाम हुए, हमेशा हिंदू दोगला ही था, इसीलिए फंसता है हिंदू। और ये बांग्लादेश में हो रहा है क्या ये सब चीजें? इसीलिए हो रहा है। पिट रहा है इस वजह से, हर जगह हिंदू पे ही मार आ रही है। तो इसलिए जब तक हिंदू एक संगठन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। दूसरा पाकिस्तान बनते जा रहा है बांग्लादेश। बनी आपने देखा था, वो एक अधिवक्ता थे, वो कहाँ पे तमिलनाडु में, उन्होंने किसी पहाड़ी पे हिंदुओं का दीपक विपक जलता था, तो ये सारे जितने विपक्ष वाले हैं वहाँ पे साइन करने उस कोर्ट में गए थे, ये सब तो ये हो ही रहा है। मैं मतलब ठीक ठाक नहीं चल रहा माहौल। फिर बोलते हैं ईवीएम चोरी हो रहा है, ये चोरी हो रहा है, फालतू की बकवास वाली बातें करते हैं। फिर सबके पास सबको पता है क्या सही है क्या गलत है। अच्छा, लगता है पाकिस्तान से ज्यादा खतरनाक हो सकता है बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश में जो कहा जाए हादी उस्मान हादी है वो भी इसीलिए मारा गया कि क्या कहते हैं भारत पे इल्जाम लगाया जा सके और भारत के टुकड़े करने की बात कर रहा था। वो अभी टुकड़े करने की बात कर रहे हैं। अगर सांप को बचपन में ही कुचल दो नाक फन फैलाने से पहले, तभी ठीक होता। नहीं अभी जैसे पाकिस्तान चाइना बन के बैठ गया है ना, वैसे ये बांग्लादेश भी परेशान करेगा। हमारे ही बूते पले बड़े हैं, हम ही पे ये बात दिखाना है। अगर अभी पहले से कर लेंगे तभी ठीक है, नहीं बाद में ये सांप की तरह चुभेगा, सांप की तरह डसेगा। सांप की तरह डस सकता है बांग्लादेश। और क्या, अगर अभी कुछ एक्शन लेते तो कुछ हो सकता है आगे, क्योंकि इनका मुंह बंद कर देंगे तो आगे से ऐसा कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर अभी कोई एक्शन नहीं लिया इतने बड़े हादसे पे सरकार ने, तो फिर कुछ नहीं हो सकता आगे। और बड़ा उनका भाव खुल जाएगा, बोलेंगे अब तो इतने बड़े हादसे पे कुछ नहीं हुआ, अब तो हम कुछ भी कर सकते हैं। वो एक उनके अंदर गुमान आ जाएगा कि हम ही हैं। पर पाकिस्तान, आधा पाकिस्तान तो बन ही चुका है, वो बांग्लादेश और बनने में कितना रह गया? 15%। भारत के टुकड़े करने के नारे भी वहाँ पे कई सारे जो युवा हैं वो लगा रहे हैं बांग्लादेश में कि भारत के टुकड़े करने। नहीं, भारत को टुकड़े करने के लिए इतना किसी को वो नहीं है, भारत के टुकड़े तो नहीं हो सकते। भारत बहुत बड़ी हस्ती है, भारत को तो नहीं ऐसे कर पाएंगे। लेकिन जो ये हुआ है वो गलत है, लेकिन इस पर मोदी सरकार को एक्शन लेनी चाहिए, बीजेपी सरकार को। इस पर जो भी हुआ है आगे इसको एक्शन करना चाहिए। अच्छा, लग रहा है
मानवता के अधिकार की बात आ जाती है, जब भी गाजा फिलिस्तीन की बात आती है। होता है अधिकार वालों की आंख में पट्टी चढ़ जाती है। अगर हिंदुओं पे कुछ होता है तो उनकी आंख में पट्टी चढ़ जाती है, कान में रूह घुस जाते हैं, उनको सुनाई देना, आंख से दिखना बंद हो जाता है। यही यहाँ पे कुछ हो जाता है या कुछ हो जाता है तो मानवाधिकार वाले ये फलना डिमका ये सब दिख जाते हैं। अभी नहीं दिखेगा कुछ। हिंदुओं की बात ही कोई देश बोला, किसी ने बोला USA ये कहीं किसी ने बोला वहाँ हिंदुओं पर ये हो रहा है, किसी ने कुछ नहीं बोला ना। दूसरा क्यों बोले, यहाँ हिंदू खुद नहीं बोल रहा है, किसी से ऐसे 4-5 पढ़े लिखे जो नए जवान या अभी थोड़ा पढ़े लिखे हो गए इनसे बात करा रहे ये सब है मोदी सरकार करा रही है, ये नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है, ये वो उन पे नहीं होता ना। जब होगा तब समझ में आएगा। धार्मिक एंगल नहीं देना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए कि धार्मिक तौर पे क्या कहते हैं दीपू चंद्र दास को टारगेट किया गया। कपड़े उतार के नाम पूछ के मार रहे हैं हिंदुओं को, मुस्लिम। धार्मिक एंगल तो नहीं देंगे कभी क्या ही बोले मैम इसमें। धार्मिक एंगल से मार रहे हैं, तुमको काट रहे हैं, तुम बोले धार्मिक एंगल नहीं देंगे, कैसे बात कर रहे हो। तमाम लोग कह रहे हैं कि बात की जानी चाहिए, तमाम पत्रकार कह रहे हैं धार्मिक एंगल इस मुद्दे को नहीं देना चाहिए, जबकि दीपू चंद्र दास को धन देख के ही जला दिया गया, वहां पे मारा गया। पत्रकार बच्चे कहाँ हैं, जिधर से रकम आती उधर ही के पत्रकार बोलने लगते, तो पत्रकार को क्या दे। पत्रकार मतलब न्यूज देखने से अच्छा कोई सीरियल देख लो, आजकल का न्यूज जैसा आ रहा है, भरोसा नहीं रह गया। नहीं रहता। हम लोग पत्रकार आप जैसे लोगों की बाइट ले रहे हैं, आप जैसे लोगों का ओपिनियन कर रहे हैं। नहीं ले रहे हो तो ठीक, जब तक ले रहे हो सही दिखा रहे तब तो ठीक है, पत्रकार हो। अब आके आप भी दूसरे उसमें टर्न हो जाओ तो फिर आप भी वैसे नहीं है ना। पत्रकार तो कितने सारे थे, पहले जैसे पत्रकारिता रही कहाँ है। अभी तो न्यूज लगा दो, उनके नाम भी कैसे आते हैं, आर पार, तरकस, पता नहीं क्या, सुलगते सवाल, ऐसे ऐसे तो नहीं उनके नाम रख रखा है चैनलों के। तो देख के ही लगता है कि वो ये ड्रामे चल रहे हैं, वो क्या हो रहा है। 4 लोगों को बैठा के कच कच फिर मतलब उनका वो बात किसी और की होगी, करने कहीं और लाइन में चले जाएंगे। लग रहा है कि बांग्लादेश को लेकर क्यों वो बात कर रहे हैं, उन पे भी इल्जाम लग रहे हैं, जबकि वो बांग्लादेश की जो चीजें हैं वो दिखा रहे हैं। पत्रकारिता का स्तर इतना ज़्यादा अपने भारत में गिर चुका है, इतना ज़्यादा गिर चुका है ना। अभी आप ठीक है, अभी आप लोग का क्या है, अभी बड़े बड़े चैनलों को देखो, अभी न्यूज़ वालों को देखो ना, अगर आ जाते ना तो लोग उनसे बात करना नहीं ठीक समझते, सीधे बोलते हैं गोदी मीडिया हो तुम, ये हो वो है, बोले क्योंकि उन लोगों ने कर रखा है ऐसा ना, तो बोलता है आदमी, इसलिए। ठीक है, तो लगता है बांग्लादेश में ये सारी चीजें ये बंद होंगी या नहीं बंद होंगी? क्या अल्पसंख्यक हिंदुओं को इसके बाद में टारगेट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? क्योंकि मोहम्मद यूनुस जो वहाँ के प्रधानमंत्री वो कह रहे हैं कि हमने एक्शन लिया है, हम क्या कहते हैं अब जान पहचान करेंगे जिन्होंने भी दीपू चंद्र दास को मारा। तो भरोसा लगता है वहाँ की गवर्नमेंट? क्या एक्शन लिया, किसने देखा एक्शन लिया? मतलब उनका खुद का पूरा सिस्टम बैठा है, पुलिस के थाने से निकाल के सामने वाले बंदे को जला दिया जा रहा है, वो नहीं दिख रहा है, क्या कर लेंगे उसको, तो चला गया ना, क्या दिख रहा है उनको, जो होना था हो गया। खुद का पूरा उनका ऊपर से नीचे तक सिस्टम बैठा है, क्या एक्शन लेंगे? एक्शन लेना होता तो देख रहे थे पुलिस थाने से निकाल के मारा गया, तब एक्शन कहाँ चला गया था? कुछ एक्शन नहीं होगा, वो हाथी के दांत है, दिखाने के दूसरे हैं, करने के दूसरे, खाने के दूसरे होते हैं। अच्छा, आपने बांग्लादेश की न्यूज देखी? हाँ सुनी तो थी। एक युवक को क्योंकि वो हिंदू था उसको जला दिया गया, उसको मारा गया, पीटा गया बांग्लादेश में, वो गलत किया गया। कोई रिश्ते नाते रहने चाहिए हमारे बांग्लादेश के साथ, मैच वैच होना चाहिए, रहना तो चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कब कहाँ, अब यहाँ हम खड़े, यहाँ क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं है, कहीं का भी कुछ पता नहीं है। अरे वहाँ पे हिंदुओं के साथ में जानबूझ के उनको रहने पे मजबूर, हिंदुओं के साथ भी तो मुसलमान कर रहा है, नहीं कर रहा है कि यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। मतलब भारत में भी 80% हिंदू होने के बाद में हो रहा है। छोटे बच्चों के साथ हो रहा है, मुसलमान छोटे बच्चों के साथ कर रहा है।